आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में एनसीईआरटी से प्रश्नावली 7.7 में प्रश्न 1 से 5 तक को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा क्या है? इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टी। यहाँ बच्चों हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। देखिए, इंटीग्रल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए बच्चों, हमारा ये जो इंटीग्रल है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप का है। यहाँ बच्चों एक यहाँ पर कितना है 2, तो इस इंटीग्रल का जो बच्चों सूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और फिर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस फार्मूले से बच्चों हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ अंडर रूट के अंदर होगा और 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 माइनस आगे एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है हमारा ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 और बाई क्या हो जाएगा 2। अब आगे लिखा गया हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई, तो साइन इनवर्स एक्स ए कितना है 2/2 आगे प्लस कांस्टेंट सी जोड़ दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको करने दो 2 दूना 4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। तो बच्चों इस इंटीग्रल का मान जो हमको प्राप्त हुआ एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी होगा। देखिए बच्चों, जो दूसरा प्रश्न हमारा है इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, यहाँ देखिए बच्चों इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक यहाँ पर क्या आ गया 1। अब इसको बच्चों लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक ही वेरिएबल लाने के लिए हम 2x बराबर कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो माना 2x बराबर y। अच्छा बच्चों, जब 2x बराबर y हो जाएगा तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तभी हमको ये dx चेंज होगा dy। अब देखिए बच्चों, यहाँ dx है, इसको हम dy के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका इंटीग्रल कर देंगे तो हमको dy वाली फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं, जब इसका बच्चों y के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो 2 dx बटे dy और यहाँ कितना हो जाएगा 1, और इसको लिख सकते हैं 2 dx बराबर dy और dx बराबर कितना हो जाएगा 1/2 dy। अब dx यहाँ पर कितना रख सकते हैं 1/2 dy। अब आगे देखिए बच्चों, इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy की जगह पर लिख सकते हैं 1/2 dy। 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा, इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब बच्चों देखें, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फार्मूले पर आ गया है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे y/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा y² और फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा a²/2। a स्क्वायर कितना है, a का स्क्वायर 1 और y2, फिर आगे क्या होता है साइन इनवर्स x/2। यहाँ पर क्या है y, तो y कितना हो जाएगा 2 और आगे एक कांस्टेंट c जोड़ देगी और यहाँ क्वेश्चन बंद कर देगी। चलिए बच्चों इस कांस्टेंट को अभी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस कांस्टेंट को चलिए c1 मान लेते हैं। अभी जब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तब उसको पूरा c मान। ये देखिए बच्चों हो गया हमारा y/4 अंडर रूट 1 माइनस y² प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स y/2 प्लस c1/2। अब बच्चों यहाँ y का मान रख दीजिए, y का मान कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x/4 अंडर रूट 1 माइनस y यहाँ पर रखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स और y के यहाँ पर हो गया 2x/2 और इस कांस्टेंट को पूरा हम c मान लेते हैं। ये देखिए बच्चों सरल करेंगे तो 2 करने को 2 गुना 4, यानी कि हो जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x² और आगे हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ x प्लस c। तो बच्चों इस इंटीग्रल का हल हमको ये प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 6 और यहाँ dx। अब इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट x² प्लस, यहाँ लिख सकते हैं 2 और फिर यहाँ एक जगह पर क्या है x, इसको बच्चों हम a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab या a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2a, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए प्लस है, इसलिए हमारा एक फॉर्म आएगा a प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ 2 हो गया, a कितना हो गया x। अब देखिए 4x रखने के लिए बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की जगह पर कितना हो गया 2, तो वर्ग के रूप में लाने के लिए बच्चों यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x² हो गया, यहाँ 4x हो गया और ये 2 गुना 4, लेकिन यहाँ बच्चों 6 है, 2 की कमी पड़ रही है इसलिए इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे और आगे हो जाएगा dx। अब इसके बाद बच्चों ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, इतने को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आगे है प्लस। अब बच्चों देखिए गाड़ी के अंदर जो दोनों पद होते हैं वो वर्ग के रूप में होते हैं, इसको भी हम वर्ग के रूप में बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और फिर आगे dx। इसके बाद अब यहाँ x प्लस 2 बराबर क्या मानेंगे, x प्लस 2 बराबर y, यदि x प्लस 2 बराबर y, तो यहाँ से जब बच्चों इसका हम देखें x के साथ सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा dy dx और फिर यहाँ से ये 1 बराबर क्या हो जाएगा dy बटे dx, या लिख सकते हैं dx बराबर क्या हो जाएगा dy। इसका मतलब जहाँ dx होगा वहाँ dy रख देंगे और x प्लस 2 की जगह पर क्या रख देंगे y रख देंगे। अब आगे देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं
इंटीग्रल अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और dx यहाँ पर क्या हो जाएगा dy, जो कि dx बराबर क्या आ गया dy आ गया। और इसको अब लिख सकते हैं बच्चों, देखिए किस फार्मूले पर आ गया हमारा, ये जो आ रहा है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फार्मूले पे है। तो बच्चों इस इंटीग्रल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और फिर इंटू आगे करके है, इसको हम लिख सकते हैं आगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड में आगे एक कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार बच्चों इस फार्मूले की सहायता से हम इसको यहाँ हल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा बराबर y बाई 2, जबकि यहाँ पर क्या है y है, और फिर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और आगे हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बच्चों चलिए अभी लिखते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे इसको, और y क्या हो जाएगा 2, फिर आगे क्या होगा लॉग और फिर मॉड। आगे देखिए बच्चों 3 प्रश्न हल हो चुके हैं, इसलिए हम तीसरे प्रश्न तक इसको हटा देते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा लॉग y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम y के स्थान पर वैल्यू रखेंगे x प्लस 2, क्योंकि बच्चों इंटीग्रल x के फॉर्म में है इसलिए y को चेंज कर देंगे x के फॉर्म में। तो y की वैल्यू आप रखते जाइए, तो y की वैल्यू कितनी है x बाई 2 बटे क्या हो जाएगा 2, x प्लस 2 बाई 2, और यहाँ देखिए बच्चों हो जाएगा y की वैल्यू आज जब x प्लस 2 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बच्चों ये अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बाई 2 लॉग और फिर मान। मान y का मान कितना है x प्लस 2 और फिर प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 मान सी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट। बच्चों जब इसको तोड़ेंगे पूरा हमारा यही जो इंटीग्रल के अंदर अंडर रूट है वही पूरा प्राप्त हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 2 अंडर रूट, फिर बच्चों वही चीज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी ठीक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के बराबर होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और इस प्रकार बच्चों जो तीसरा इंटीग्रल है ये हमको मिल जाएगा, यानी कि इस इंटीग्रल का मान कितना होगा। अब आगे देखें बच्चों जो चौथा हमारा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और फिर 4x मान प्राप्त करने के लिए बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आगे बच्चों ये देखिए हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये b हो गया तो b का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए 2 का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4, लेकिन हमको यहाँ कितना चाहिए 1 चाहिए केवल,
तो अगर इस 4 में से बच्चों हम 3 घटा देंगे तो हमको यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसमें से हम 3 माइनस कर दें और फिर आगे dx। ये हो गया इंटीग्रल अंडर रूट, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। और बच्चों इसको देखें हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों जो दोनों पद है वो पद के रूप में रहेंगे। तो अभी हम इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि जो फार्मूला है बच्चों उस फार्मूले में दोनों पद जो है सरणी के अंदर वर्ग के रूप में होते हैं। अब बच्चों देखिए कि जो हमारा है इंटीग्रल प्राप्त हुआ, इंटीग्रल अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर dx के रूप का है। इसलिए जो इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूले की सहायता से बच्चों तोड़ें। इसका फार्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर माइनस a²/2 लॉग मान x प्लस अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर और फिर आगे प्लस c। इस फार्मूले की सहायता से टूटेगा बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ x+2 बराबर हम y मान लेते हैं। यदि x+2 बराबर क्या हो जाए y, इसका बच्चों डिफरेंशियल करेंगे तो चूंकि यहाँ बच्चों ये dx के रूप में है, जब हम यहाँ x+2 बराबर y रख रहे हैं तो dx को भी y के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डिफरेंशियल कर देंगे क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अगर डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0, और ये क्या हो जाएगा dy dx। ये हो गया 1 बराबर dy से dx, या dx बराबर क्या हो जाएगा dy। अब आगे देखते बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट x+2 की जगह पर रख सकते हैं y और फिर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखें dx की जगह पर क्या हो जाएगा dy। अब देखिए बच्चों फार्मूले की सहायता से इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा y/2 अंडर रूट y² माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग मान क्या हो जाएगा y प्लस अंडर रूट y² माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर मान में रहेगा बच्चों ये, फिर आगे क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। अब इसके बाद y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है x/2, तो x/2 और यहाँ बच्चों देखें जब आप इसको तोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्म आया है इसी को लेकर हल किया गया है, यानी कि जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी। जब बच्चों आप y का मान रख के तोड़ेंगे तो ठीक यही मान आएगा। चलिए y बराबर अभी हम x+2 का होल स्क्वायर माइनस, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 3/2 लॉग, और ये क्या हो जाएगा x+2 अंडर रूट, आगे हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस c। ये हो गया x+2/2 अंडर रूट। बच्चों जब इनको तोड़ेंगे तो ठीक है प्राप्त होगा, क्योंकि बच्चों इसी का मान ये है। ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1 और माइनस 3/2 लॉग x+2 अंडर रूट कितना हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1, आगे क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो बच्चों इस इंटीग्रल का हल हमको ये प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों जो 5वां प्रश्न है वो है हमारा इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस x² डी। अब बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो आप बच्चों जानते हैं चाहे हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर हो
या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें आगे -2ab और इसमें +2ab। लेकिन बच्चों जो वर्ग में है दोनों क्या है पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों देखिए यहाँ जो वर्ग है इसको हम सबसे पहले इस रूप में लाने के लिए, वर्ग के रूप में लाने के लिए जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम इसको परिवर्तित a माइनस बी ए या a प्लस बी के रूप में नहीं ला सकते, इसलिए हमारा प्रयास हो पहले इसको पॉजिटिव करें जो वर्ग के रूप में है। तो देखिए बच्चों इस वर्ग को कैसे हम पॉजिटिव करेंगे, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट, बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, आगे क्या हो गया dx। अब इसके बाद इंटीग्रल अंडर रूट माइनस, यहाँ कॉमन ले लिए तो ये देखिए बच्चों आगे अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और फिर ये बच्चों देखिए 2 एक यहाँ पर क्या है x और b यहाँ पर कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए बच्चों कितना हो गया हमारे पास 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 हो गया बच्चों। तो हमको यहाँ पर क्या लाना है माइनस से 1 लाना है, तो माइनस से 1 लाने के लिए बच्चों जब तक हम यहाँ -5 नहीं लिखेंगे तब तक -1 नहीं, यानी बच्चों जो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 की वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं dx, अब ये हो गया इंटीग्रल अंडर रूट माइनस, अब बच्चों इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, इसको अब यहाँ एक कोष्टक की और जरूरत पड़ेगी, एक महिला कोष्टक दे देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस, बच्चों यहाँ देखिए एक वर्ग बन गया, अब दूसरा वर्ग लाना है हमको। कड़ी के अंदर हमने बताया था जो दोनों पद होते हैं बच्चों वर्ग के रूप में होते हैं, एक तो पद हमारा वर्ग के रूप में आ गया, जो दूसरा बनेगा वर्ग 5 की सहायता से बनेगा, तो 5 यहाँ जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चों देखिए अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अगर लिख देंगे तो ये भी हमारा वर्ग के रूप में आ जाएगा, और इधर से महिला को ऐसा बंद कर दीजिए, आगे है डी। अब देखिए बच्चों जब हम इस कोष्टक को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट, ये तोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आगे हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए बच्चों ये किस फॉर्म में आ गया इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx वाले फॉर्म में आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से बच्चों हम इस इंटीग्रल को और हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ हम एक वेरिएबल बनाएंगे x प्लस 2 की जगह पर रख के, तो x प्लस 2 बराबर अगर y मान देते हैं क्या हो जाएगा dx बटे dy, अगर y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं dx बटे dy बराबर 1, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dy हो गए। अब इसके आगे क्या करेंगे, जो हमने माना था बच्चों अब वहां पर ये मान रख देंगे, तो आगे हो जाएगा बराबर इंटीग्रल अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 बराबर की जगह पर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और आगे dx की वैल्यू कितनी है dy, यहाँ dy रख देंगे। अब इसके बाद बच्चों जो इसका फार्मूला होता है उसकी सहायता से इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा y बाई 2 और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आगे बच्चों क्या हो जाएगा प्लस
साइन, आगे हो जाएगा क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है √5 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई √ कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर √5 यहाँ कर देंगे √5, आगे प्लस क्या हो जाएगा सी। तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है x + 2 बटे 2, इसके बाद यहाँ √ ये कितना हो जाएगा 5 माइनस y की जगह पर क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस से कितना हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स x बटे √5 प्लस ये हो गया हमारा x + 2/2। और देखिए बच्चों जब इसको तोड़ेंगे जो इंटीग्रल के अंदर ये है वही मान हमको मिल जाएगा 1 - 4x - x² और प्लस 5/2 साइन इनवर्स x बटे √5। ये देखिए पांचवा जो बच्चों हमारा प्रश्न है ये उसका हल हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों एक चीज हमने फार्मूला लगाते समय गलती की है, तो चूंकि बच्चों यहाँ वेरिएबल y है तो हमको यहाँ यहाँ पर क्या है y कितना चाहिए, ये क्या हो जाए तो y हो गया, जब बच्चों y की जगह पर आप कितना रखेंगे x + 2, यहाँ क्या हो जाएगा x + 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा x +। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे के प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।